हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर थ्री का पेपर थ्री के यूनिट 2 का टॉपिक सोशल कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी ऑफ लाइफ वाइगोस्की यानी कि वाइगोस्की ने जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है उस टॉपिक पे मैं डिस्कशन कर रही थी, जिसमें मैंने इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन को डिस्कस किया था। तो चलिए आज इसके सेकेंड पार्ट का वीडियो डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग जेडपीडी को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्यों आवश्यक है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे जीपीडी भी कहा जाता है। ये क्या है इसको देखते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के प्रयास से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे करना संभव है। कहने का तात्पर्य यही है कि जीपीडी क्या है। जब कोई बच्चा, इसका मतलब यही है जीपीडी का, कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को करता है, ठीक है, लेकिन वो उस कार्य को करने के दौरान वह उस रेंज तक पहुंच जाता है जहां से वो आगे उस कार्य को कर नहीं पाता है खुद से। लेकिन जब वही कार्य को अन्य बड़े लोग जो हैं, उससे बड़े लोग हैं जो जानते हैं उसके बारे में, या स्किल्ड बेस्ड लोग हैं, उसको सहयोग अगर करते हैं तो उससे वो क्या करता है, वो कार्य जो नहीं कर पा रहा था उसे कर लेता है। यानी कि वो कार्य करना तो प्रारंभ करता है, लेकिन बीच में उसे कठिनाई आ जाती है जिससे वह उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन बीच में क्या होती है, कोई और मदद कर देते हैं, उनके वयस्क लोग मदद करते हैं, उससे बड़े लोग मदद करते हैं, तो क्या होता है, वो उस कार्य को पूरा कर लेता है। तो इसे ही क्या कहा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया है, जिसे जीपीडी कहा जाता है। इस जीपीडी क्या है ये तो आज हम देखें, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो देखते हैं आगे। समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी कि जीपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लिया जाए कि 5 वर्ष की कविता और सविता पियाजे द्वारा दिए गए संरक्षण समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है। यानी पियाजे ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे पियाजे की थ्योरी में। उन्होंने क्या कहा था कि जब बच्चा 7 से 12 वर्ष का होता है, यानी कि वह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तभी वो उनमें क्या होता है, संरक्षण समस्याओं को हल करने की क्षमता आती है। ये पियाजे ने कहा था। इसका मतलब यही हुआ ना कि कविता और सविता जो कि 5 वर्ष की है, तो उनमें क्या होगा, संरक्षण समस्याओं यानी कि कंजर्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता नहीं होगी उनकी, क्योंकि ये 5 वर्ष की है। और पियाजे ने क्या कहा था, जब 7 से 12 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं तभी उनमें क्या होता है, संरक्षण समस्याओं को हल करने की उनमें कैपेबिलिटी आती है। तो इस प्रकार कविता और सविता जो 5 वर्ष की हो, उसके पियाजे के अनुसार वो क्या है, संरक्षण समस्याओं को समाधान नहीं कर पाती है, कहा गया। लेकिन वाइगोस्की जो है
उनका कहना है कि माता पिता, शिक्षक या अन्य अपने से बड़े उम्र के बच्चे से निर्देशन पाकर कविता इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती, जबकि सविता कर लेती है। क्या ये दोनों बच्चियां एक ही संज्ञानात्मक स्तर पर हैं? यानी कि वाइगोस्की यही कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स के और टीचर और अपने से बड़े बच्चों की मदद से अगर वो डायरेक्शन पाकर, यानी कि जो कविता है वो क्या होती है, जो 5 वर्ष की है वो क्या करती है, अपने से बड़े टीचर्स के, चाहे पेरेंट्स से या अपने से बड़े भाई बहनों के या फिर बड़े क्लासमेट के डायरेक्शन पाकर वो अगर समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है, और जबकि क्या कर रही है सविता जो है वो भी 5 वर्ष की है, लेकिन वो क्या कर पा रही है अपने टीचर्स की मदद से, चाहे अपने पेरेंट्स की मदद से, वो क्या कर रही है, वो संरक्षण समस्याओं को अगर सॉल्व कर पा रही है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों बच्चियों में एक प्रकार का संज्ञानात्मक स्तर नहीं है। ये तो कॉमन, ये तो होगी क्योंकि वो लोग अलग अलग एक ही एज के हैं, लेकिन वो अलग अलग कार्य कर पा रही हैं। एक तो नहीं कर पा रही है और दूसरी कर पा रही है, एक एज होने के बावजूद भी। इस प्रकार यही क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होगा वही क्या होगा, दोनों के बीच होगा। यानी एक जो सविता है, जो अपने माता पिता यानी कि टीचर से अच्छा डायरेक्शन पाकर वो स्वतंत्र रूप से कार्य करके क्या प्राप्त कर लिए, अपना उस कार्य को सॉल्व करने में वो एबल हो पाई है, उनमें एबिलिटी हो पाई है, तो वो क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वो अपना उन समस्याओं को सॉल्व कर पाई। तो इस प्रकार एक ही एज के होने के बावजूद भी कविता उस कार्य को नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे उस प्रकार का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, उस प्रकार के उसे सोशल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, उसे डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो उस समस्याओं को, संरक्षण कन्वर्सेशन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। जबकि सविता क्या थी, उसे उस प्रकार का माहौल मिला, उस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति मिली, उस प्रकार के उसे डायरेक्शन मिला, अपने वयस्कों की सहायता प्राप्त की और वो क्या कर पाई, उस संरक्षण समस्याओं को सॉल्व कर पाई। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, दोनों के बीच जो अंतर होगा वही क्या होगा, समीपस्थ विकास के क्षेत्र कहलाएंगे। आगे देखते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र इतना क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब जीपीडी जो है वो इस सिद्धांत में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। ये क्यों है, ये 2 कारण से बताया है वाइगोस्की ने। पहला कारण तो ये है कि इसमें यह पहचान करने में मदद मिलती है कि बच्चे क्या जल्द ही अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं, यानी बच्चे जो है वो अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, इसको पहचानने में मदद मिलती है। जैसे कि इसके पहले के एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि कविता और सविता दोनों ही 5 वर्ष की है, लेकिन कविता उस कार्य को नहीं कर पा रही थी जो सविता कर ली। तो एक ही उम्र में ये पता चल गया कि कौन उस कार्य को जल्दी कर पाएगा। उसी प्रकार सविता उस कार्य को जल्दी कर पाई, बल्कि कविता उस कार्य को नहीं कर पाई, उसके लिए और समय लगेगा सीखने के लिए उसे। तो इस प्रकार क्या मदद मिलती है कि कौन सा बच्चा किस कार्य को अपने स्तर पर कर सकता है। दूसरा है, इससे यह भी पता चलता है कि हम लोग बच्चों के जैविक परिपक्वता के आलोक में एक सीमा या क्षेत्र के भीतर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है
कि इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को बायोलॉजिकल मैचुरेशन यानी जैविक परिपक्वता के जोन में जो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस जोन के भीतर उसे निर्देशन देकर या फिर उसे मोटिवेट करके इस प्रकार कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये भी पता चलता है। इसके आगे देखते हैं। टेनबाम तथा लीपर ने अपने अध्ययन के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा है कि जो माता पिता अपने बच्चों को वैज्ञानिक कार्य में उम्र के अनुरूप परंतु संज्ञानात्मक रूप से उत्तेजित करने वाले भाषा का प्रयोग किया है, तो उनके बच्चों के संज्ञानात्मक विकास थोड़ा मजबूत हो गया है। कहने का मतलब यही है कि वाइगोस्की जो ये एक्सपेरिमेंट किए, ये अपना थ्योरी दिए, उसी के आधार पर टेनबाम और लीवर ने भी अपना अध्ययन किया, जो कि एक साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो भी उन्होंने भी इसको अध्ययन किया और इस बात को प्रूव किया कि पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को साइंटिफिक टास्क देते हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन उनके और साथ ही उनके कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक को उत्तेजित करने वाला कुछ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो उस लैंग्वेज को सुनकर वो क्या करते हैं, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार इसे टेनबाम और लीपर मनोवैज्ञानिकों ने भी वाइगोस्की की इस थ्योरी के आधार पर इसकी पुष्टि की है। तो इस प्रकार आज हमने जीपीडी यानी कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया, इसके कॉन्सेप्ट को देखा कि ये क्या है, इसको एग्जाम्पल के भी थ्रू देखा और साथ में ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या कारण है, इसको भी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के एक कॉन्सेप्ट दिए हैं वाइगोस्की, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।